आज आए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला, वाज के उन्वान, आसमानी खानदान और एआई का जमाना से करने में गुजारें। हम आसमानी खानदान हैं जो वादा से आपस में मुंसलिक हैं, जिसे खुदा ने किताब मुकद्दस में किया है। हमारे अंदर खुदा का बेशकीमत गोश्त और खून है। किताब मुकद्दस में लिखे इंदराजात से हम मंजर देख सकते हैं जहां रूह कुद्स खुद गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए हमें खुशखबरी की ऐसी राह पर चलना चाहिए जहां कोई अकेला महसूस नहीं करेगा। आइए हम सब एक दूसरे की हौसला अफजाई, कफायत करें और यकजा हों, ताकि हम सब थके बगैर आसमान की जानिब चल सकें। क्या हम वाकई आसमान की बादशाही में एक खानदान हैं? आइए पहले इस अमर पर एक नजर डालें। मुस्तकबिल का जमाना मसनूई जहानत का जमाना है, तो फिर ये जमाना किताब मुकद्दस से किस तरह मुंसलिक है? आइए हम इकट्ठे इस अमर पर एक नजर डालें। आइए हम इब्रानियों की किताब बाब 8 आयत 5 में तालीमात देखते हैं, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। जब हम इब्रानियों बाब 8 आयत 1 से पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि करीबन 3500 साल पहले बियाबान में मूसा ने आसमानी खैमा की नकल के तौर पर जमीन पर खैमा बनाया, जो खुदा ने उसे कोही सिना पर दिखाया था। इसीलिए इब्रानियों बाब 8 आयत 5 में यह लिखा है, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। ये खैमा नकल और अक्स की वाहिद मिसाल नहीं है, बल्कि अगर हम जमीन पर दिगर दुनियावी निजामों को देखें तो हम कई और मिसालें भी देख सकते हैं। कई निजामों में से आज आइए हम आसमानी खानदान पर एक नजर डालें। आइए हम देखें कि कैसे आसमानी खानदान जमीनी खानदान में मुनक्स होता है, और एक बार फिर तस्दीक करते हैं कि हम आसमानी खानदान हैं। इस गर्ज से कि कोई अकेला महसूस ना करे, हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ यकजा होना चाहिए और आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ इकट्ठे हाथ में हाथ डाले चलना है। चूंकि जमीनी चीजें आसमानी चीजों के नकलो अक्स हैं, अगर आसमान में कुछ हो तो ये जमीन पर भी मौजूद है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जमीन पर कोई चीज मौजूद है? इसका मतलब है कि ये आसमान में भी मौजूद है। सही। आज इस वाज के वसीला आइए हम खानदानी निजाम पर एक नजर डालें। जमीनी खानदानी निजाम में एक बाप, एक माँ और उनके बेटे और बेटियां होती हैं। जैसे कि इस जमीन पर खानदानी निजाम है, आसमान में भी ऐसे ही है। आइए हम इब्रानियों बाब 12 आयत 9 की तालीमात पर एक नजर डालें। अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? जमीन पर कौन सा रुकन ज्यादातर अपने खानदान की नुमाइंदगी करता है? किताब मुकद्दस में इसे जिस्मानी बाप के तौर पर लिखा है। अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या हमें किसकी ताबेदारी करनी चाहिए? रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। किताब मुकद्दस हम पर इस हकीकत को उजागर करती है कि आसमान में हमारी रूहों का बाप भी है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारे रूहों के बाप हमारे खुदा हैं। आइए हम मत्ती बाब 6 आयत 8 खोलें। बस उनकी मन ना बनो, क्योंकि कौन जानता है, तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। हमें किससे दुआ करनी चाहिए? कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। जैसे हमारे जिस्मानी बाप जो हमें जिस्मानी बदन देते हैं जमीन पर मौजूद हैं, वैसे ही किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमारी रूहों के बाप भी आसमान में मौजूद हैं। लफ्ज या खिताब बाप सिर्फ खानदानी निजाम में इस्तेमाल होता है, ना कि काम की जगह या फौज में। ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता। किताब मुकद्दस बयान करती है कि ये महज क्यास राय नहीं, बल्कि ये वाकई हकीकत है। आइए हम ज्यादा तफसील से खुदा के कलमात पर एक नजर डालें। आइए हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 6 खोलें। बाब 6 आयत 17 में कहा गया है,
इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। और तुम्हारा खुदा हमारे क्या होंगे? बाप होंगे, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, यानी खुदा के फर्जंद। यह खुदावंद कादर मुतली का कौल है, यह खुदा का कलाम है। खुदा हमारे बाप हैं और बच्चे भी जरूर होंगे जो उन्हें बाप पुकारते हैं। तो फिर ये बच्चे कौन हैं जो खुदा को बाप पुकारते हैं? किताब मुकद्दस हम पर इस हकीकत को उजागर करती है कि हम जो इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के फर्जंद हैं। तो फिर सबसे अहम हमारी और किसे होना चाहिए? ज़मीनी निजाम के मुताबिक एक खानदान में हमेशा एक माँ होती है। तो फिर आसमानी खानदान में भी और किसे होना चाहिए? माँ के बगैर आसमानी खानदान आसमान की बादशाही में वजूद नहीं रख सकता। आप सब कमरी नए साल पर आप कहाँ जाते हैं? मुख्तलिफ इंतखाब हैं, जैसे कि सफर पर जाना, मगर ज्यादातर लोग अपने आबाई घर जाते हैं। अगर आप अपने आबाई घर जाते हैं मगर वहां आपका बाप नहीं होता, वहां आपकी माँ नहीं होती, आप कैसा महसूस करेंगे? अगर वहां कोई ना हो तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? आपको महसूस नहीं होगा कि आप अपने आबाई घर में हैं। वहां आपके वालिदैन होने चाहिए। जैसे कि यह लिखा है कि जमीनी निजाम आसमानी निजाम की नकलो अक्स है। अगर जमीनी खानदान में माँ है तो रूहानी जहान में भी आसमानी माँ को होना चाहिए। दुनिया की कलीसियाएं खुदा को सिर्फ होंठों से बाप पुकारती हैं, ताहम हमारे बाप और माँ हैं जो अपने गोश्त और खून में हमें शरीक करते हैं। हमारे भाई और बहनें हैं जो यकसा गोश्त और खून में शरीक हैं। हम आसमानी खानदान हैं। आइए हम गलतियों बाब 4 के जरिए तस्दीक करेंगे आसमान में एक माँ है जैसे जमीन पर एक माँ है। बाब 4 आयत 26 में यह कहा गया है, मगर आलमी बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। यहाँ आलमी बाला से मुराद आसमान में है, सही? यूं किताब मुकद्दस वाज़ेह तौर पर तमाम बनिनो इंसान को आसमानी माँ के वजूद के बारे में सिखाती है। हम समझ और एहसास कर सकते हैं कि जमीनी खानदानी निजाम आसमानी खानदानी निजाम की सच्ची नकलो अक्स है। वो जो इसरार करते हैं कि कोई आसमानी माँ नहीं है, आसमान की बादशाही या हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए खुदा ने पेशतर ही जमा लफ्ज़ एलोहिम का इस्तेमाल पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक अनगिनत इबारतों में किया है कि खुदा बाप और खुदा माँ के वजूद को जाहिर करें। खुशखबरी का काम अंजाम देने में अकेले खुदा बाप नहीं है। खुदा बाप और खुदा माँ हमेशा इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलाते हैं और इकट्ठे हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हमारे कलीसिया दुनिया को बचा सके। उन्होंने खुशखबरी के काम की तकमील के लिए दुनिया के सब कौमों में सयून कायम किए हैं। तब क्या खुदा ने वाकई खुदा की कलीसिया के भाइयों और बहनों को यानी अपने बेटे और बेटियों को बुलाया था? जी, उन्होंने किया था। हमें एक रुकन को भी आसमान की राह पर अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। इसकी बजाय आइए हम सब एक दूसरे की देखभाल करें, हौसला अफजाई करें और वो जो थके मांदे हैं उन्हें ताकत दें। जो हमें ताकत बख्शता है जिस्मानी शय नहीं, न दुनियावी माहौल है। हमें खुदा के कलाम को कबूल करना जारी रखना चाहिए। आइए हम खुदा के कलाम से ताकत पाएं। वो खास काम क्या है जिसे आसमानी खानदान को इस जमीन पर अंजाम देना चाहिए? आसमानी खानदान को बाप और माँ का काम अंजाम देना चाहिए। वो क्या काम है जो बाप और माँ करते हैं? वो इस जमीन पर सारी दुनिया की रहनुमाई, तौबा और निजात को करने आए थे ताकि अपने खोए बेटे और बेटियां ढूंढें, हत्ता के सबसे छोटे को भी, और हमें अब्दी आसमान को ले जाएं। सही? क्या खुदा ने लूका बाप 19 में ये नहीं कहा था, हमारा काम बाप और माँ से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? वो राह जिस पर बाप और माँ गए ऐसी राह होनी चाहिए जिस पर हमें जाना चाहिए, और वो राह जो बाप और माँ ने हमें नमूना के तौर पर दिखाई है ऐसी राह होनी चाहिए जिस पर हमें चलना चाहिए।
کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں کتاب مقدس ہمیں آسمانی خاندان پکارتی ہے؟ اگر ایک باپ، ماں اور بچے زمینی خاندانی نظام خون سے منسلک ہیں تو آسمانی خاندان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی یکساں ہوگا۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ نقل و عکس ہے۔ زمین کا خاندانی نظام اصلی آسمانی خاندان کی نقل و عکس ہے۔ تب کیا آسمانی خاندان بھی روحانی سیون سے آپس میں جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ کے خون کی کون سی قسم ہے اور ہماری ماں کے خون کی کون سی قسم ہے۔ آپ شاید ہنسیں یہ کہتے ہوئے تو کیا ہماری روحوں کے خون کی قسم ہے، مگر یہ کتاب مقدس میں درج ہے۔ آئیں ہم اس امر پر ایک نظر ڈالیں۔ آئیں ہم متی باب 26 آیت 17 کھولیں۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اسے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ خدا نے اس فسح کے وسیلہ کس قسم کی رسم ادا کی تھی؟ آئیں ہم آیت 26 کھولیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ فسح کی روٹی ان کا بدن یعنی ان کا گوشت ہے۔ انہوں نے فسح کی روٹی کو مسیح کے مقدس بدن کے برابر ٹھہرایا تھا۔ آئیں ہم آیت 27 کھولیں۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ اس پیالے میں کیا ہے؟ اس نے پیالہ لیا جس میں فسح کی مے تھی اور اسے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ کس کا خون ہے؟ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے آسمانی باپ کے خون کی قسم کیا ہے؟ صاف طور پر یہ فسح کے خون کی قسم ہے۔ تو پھر فسح کے دن ان کے لیے کیا خاص بات ہے جو نئے عہد کی فسح کے مقدس عید میں شریک ہوتے ہیں؟ یہ وہ دن ہے جب خدا اپنا بیش قیمت خون تمام بنی نوع انسان کو بخشتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فسح وہ دن ہے جب ہم خدا کے فرزند بننے کا اختیار حاصل کرتے ہیں۔ تاہم آج دنیا کی کلیسیائیں فسح نہیں مناتی۔ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ فسح پر بخشا گیا باپ کا مقدس گوشت صرف خدا کے فرزندوں کو دیا جاتا ہے۔ لوگ جن کے پاس مسیح کا بیش قیمت خون یعنی فسح کا خون ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیا وہ نہیں ہیں؟ خدا نے یہ سب باتیں کتاب مقدس میں درج کی ہیں۔ کیا یہ نہیں لکھا کہ صرف وہ جن میں گوشت و خون ہے ان میں ہمیشہ کی زندگی ہے؟ آئیں ہم یوحنا باب 6 کھولیں۔ اس سال آئیں ہم خدا کے فرزندوں کے طور پر ناز کریں اور ہم ساری دنیا سے تمام بنے نوع انسان کو بچانے کی اپنی بہترین کوشش کریں۔ آئیں ہم آیت 53 سے دیکھیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں کیا نہیں ہے؟ تم میں زندگی نہیں۔ خواہ لوگ 100 بار چڑھ جاتے ہوں، اگر وہ یسوع کا گوشت نہ کھائیں اور ان کا خون نہ پئیں تو ان کا ایمان مردہ ہے۔ صحیح؟ وہ ہرگز ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کریں گے۔ آئیں ہم آیت 54 سے جاری رکھیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے؟ جو یسوع کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں
उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। खानदान खून से मुंसलिक होता है। इसका मतलब है कि वो जो नए अहद के फसा की सच्चाई में है, खुदा को बाप और मां पुकारने के अहल हैं। ये इसलिए क्योंकि ये लोग आसमानी खानदान हैं। तो फिर हम आसमानी खानदान को जानना चाहिए कि कैसे वो काम करें जो आसमानी बाप और आसमानी माँ करते हैं। बास कहते हैं, चाहे बाप और माँ जो भी करते हों, मैं सिर्फ वो करता हूं जिसमें मुझे मजा आता है। हम इसे किताब मुक़द्दस से याकूब व यीशु की कहानी से देख सकते हैं। याकूब हमेशा अपनी माँ की मदद करता था, इसलिए वो बरकत हासिल कर सका। यीशु हमेशा उसमें मगन रहता था जिसमें उसे मजा आता था, जैसे कि शिकार करना और घर से बाहर वक्त गुजारना। यीशु को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी कि उसके बाप और माँ क्या कर रहे थे। आप सब, क्या हमें यीशु जैसा होना चाहिए? क्या हमें याकूब जैसा नहीं होना चाहिए? अगरचे याकूब एक आदमी था, वो अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में मदद करता था, जो उसके लिए मुश्किल नजर आता था। इस वजह से वो जानता था कि कैसे लजीज शोरबे वाली दाल बनाई जाती है। यीशु के बाहर शिकार करने और बाहर वक्त गुजारने के बाद उसे शदीद भूख लगी थी। जब वो घर लौटा, उसका भाई शोरबे वाली दाल बना रहा था। उसने याकूब से दाल का प्याला मांगा। याकूब ने कहा, मैं मुफ्त में तुझे दाल नहीं दे सकता। क्या तू मुझे अपने पहलौठे होने का हक दे सकता है? अगर तू मुझे पहलौठे होने का हक दे तो मैं तुझे दाल का सिर्फ एक प्याला नहीं बल्कि 10 दे सकता हूँ। अपनी माँ की मदद करने से उसे दानाई हासिल हुई थी। इस दानाई से क्या उसे पहलौठे होने का हक पाने का मौका नहीं बख्शा गया था? ये किताब मुक़द्दस में दर्ज माजी की ईमान के बावजूद के बारे में एक कहानी है। इन इंदराजात से सयून के सब फर्जंदों को आसमानी बाप और आसमानी माँ के काम में शरीक होना चाहिए। ये आसमानी खानदान की जिंदगी होनी चाहिए। लूका बाब 19 आयत 10 में हम देख सकते हैं कि बाप और माँ ने क्या किया था। क्या यह नहीं कहा गया कि खुदा खोई रूहों को बचाएंगे जिन्होंने आसमान में गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे? उन्हें तौबा को लाएं और उनकी रहनुमाई आसमान की बादशाही को करें। आपको और मुझे इस काम में शरीक होने की अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। आसमानी माँ ने कहा, चूंकि हम आसमानी खानदान हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आसमानी खानदानी अरकान बनेंगे जो एक दूसरे की अच्छी देखभाल करते हैं, ताकि कोई खुशखबरी की राह पर अकेलापन महसूस ना करे। आए हम उनकी पैरवी करें और अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करें, ताकि एक रुकन भी शैतान की आजमाइश में ना पड़े। आए हम बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन बने, जो एक दूसरे की मदद करके आसमान की बादशाही की तरफ देखते हुए मुबारक जिंदगी गुजारें। हमें एक रूह को भी पीछे छोड़े बगैर निजात का काम अंजाम देना चाहिए। तो फिर उन्वान एआई का जमाना की क्या वजह है? अब मसनूई जहानत का जमाना है। चूंकि इन दिनों तमाम कारखाने मसनूई जहानत के साथ रोबोट इस्तेमाल करते हैं, अब सिर्फ चंद लोग कारखानों में काम कर रहे हैं, चाहे कारखाने कितने ही बड़े हों। हत्ता कि गाड़ियां बनाने में सब मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जाता है। सन्नत की वेल्डिंग से लेकर तमाम मजमा का काम रोबोटिक बाजू से किया जाता है। ऐसा वक्त आएगा जब मजीद लोगों की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं, कोरियाई गो खिलाड़ी लीसी डॉल और एक मसनूई जहानत वाले अल्फा गो नामी कंप्यूटर ने गो गेम खेला था। ये दुनिया में मशहूर मौजू बना था। ये इंसानी जहानत से सबकत ले गया है। इंसान फक्त फी सेकंड 100 चीजें सोच सकता है, जबकि एआई के साथ एक कंप्यूटर 1000, 10,000 या सैकड़ों हजारों चीजें एक सेकंड के अंदर अंदर सोच सकता है। इसलिए इंसान मसनूई जहानत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बारे में सोचते हुए मैं बाप और माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मसनूई जहानत यहाँ वाज की मुनादी करे, अगर ये हमारी जगह ले ले, क्या कुछ रह सकता है जिसमें हम शरीक हो सकें? ये बगैर सोए 24 घंटे यहाँ वहां जाकर मुनादी कर सकता है। दूसरी जानिब
ہمیں ضرور کھانا، سونا اور آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ان باتوں کے بارے میں سوچیں تو ہم اس زمانہ میں ہمیں بخشے اس وقت کے ساتھ کتنے مبارک ہیں، صحیح؟ مستقبل میں لوگ آئندہ کو جنگ میں بندوقیں استعمال نہیں کریں گے۔ وہ وقت آئے گا جب روبوٹ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ آپ گھر پر کچھ کھانا پکاتے ہیں، صحیح؟ جب آپ پکانے کے قابل ہوں، مہربانی سے اپنے خاندان کے لیے پکانے کی بہترین کوشش کریں۔ اب اگر آپ مصنوعی ذہانت خرید کر اس میں کھانے کی ترکیب ڈالیں تو یہ ہر لذیذ کھانا بنا سکتا ہے جو مائیں نہیں بنا سکتی، جیسے کہ چائنیز کھانا، کوریائی کھانا اور امریکی کھانا۔ بشمول مصنوعی ذہانت اپنے آپ کو سکھاتے اور کئی ملے جلے کھانے بناتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر چیز جو انسان کرتے ہیں مشینیں کر سکتی ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت آواز دینے لگے تو وہ مجھ سے بہتر طور پر کتاب مقدس کی 66 کتابوں سے آیات ڈھونڈ لیں گے۔ اگر یہ پیدائش باب 1 پر جائے تو یہ پیشتر ہی آیت 26 کھول کر اسے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ مصنوعی ذہانت نیٹ ورک میں تمام زبانیں ڈال دیں تو یہ کوریائی لوگوں کو کوریائی زبان میں آواز دیں گے، امریکیوں کے لیے انگریزی، فرانسیسیوں کے لیے فرانسیسی میں اور امریکی اطالویوں کے لیے ہسپانوی میں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے مگر مصنوعی ذہانت کر سکتے ہیں۔ آپ سب، یہ مستقبل میں وقوع میں آئے گا۔ اسی لیے جب خدا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ سامری اور زمین کے انتہا تک منادی کرو، اگر ہم سستی کریں یا خوشخبری میں شریک ہونے میں ناکام رہیں تو ہمیں ہرگز اس جہان میں دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ شاید ایک مضحکہ خیز سائنس کی تخلیقاتی کہانی لگتی ہو، مگر یہ نہیں ہے۔ زیادہ تر کارخانے جو بڑے پیمانے پر پیداوار دیتے ہیں مصنوعی ذہانت پر بدل دیے گئے ہیں۔ کیا مستقبل میں گاڑی کو ڈرائیور کی ضرورت ہوگی؟ لوگ گاڑیوں میں اپنے سر پیچھے ٹکائے ہوئے ہوں گے۔ گاڑیاں خود بخود چلیں گی اور خطرے کو محسوس کریں گی۔ اس لیے انسانی ڈرائیوروں کی نسبت حادثوں کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ کار کے نیویگیشن نظام یا خود کا ڈرائیونگ نظام سے یہ آپ کو این مقام پر لے جائے گی جیسے آپ نے اسے بتایا ہو کہ کہاں جانا ہے۔ انسانوں کی آئندہ مستقبل میں ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں باپ اور ماں کا سچے دل سے شکر ادا کرتا رہا کہ مجھے خوشخبری کی منادی کرنے اور آواز پہنچانے کی اجازت دیتے رہے تھے۔ خدا نے ہمیں اس سچائی میں بلایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ اس مقام پر ہوں اس سے قبل کہ وہ زمانہ آ جائے۔ انہوں نے ہمیں اس زمانہ کے آنے سے قبل خوشخبری کی منادی کا موقع عنایت کیا ہے۔ چونکہ اس سال سیمسنگ فونز قریباً تمام زبانوں سے لیس ہیں، اس لیے اگر ہم کچھ کوریائی زبان میں کہیں تو دوسرے اسے انگریزی یا کسی بھی زبان میں جو وہ چاہتے ہوں سن سکتے ہیں۔ میڈیا نے خبر دی ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی شرح 90% درست ہے۔ لہٰذا جبکہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، آئیں ہم اسے ابھی کر لیں۔ خدا 2000 برس قبل ایسا ماحول پیدا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کا انتظار کیا ہے اور ایسی مہارت اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں تاخیر کی ہے کہ ہمیں موقع دیا کہ اس زمانہ میں خدا کا کام کریں۔ تاہم زیادہ تر لوگ اس موقع کو گنوا رہے ہیں۔ اگر یہ زمانہ مزید 5 یا 10 سالوں تک جاری رہے تو ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اب جلدی کام کا زمانہ ہے، اس لیے لوگ موٹر سائیکل پر اشیاء پہنچاتے ہیں۔ تاہم مستقبل میں ڈرونز ہر چیز گھر گھر پہنچائیں گے۔ آپ سب آئیں اپنی بہترین کوشش کریں جبکہ ہم کر سکتے ہیں۔ کھانا پکائیں جبکہ آپ کر سکتے ہیں۔ الفا گو جیسے اے آئی کے ساتھ آپ کو مزید کسی باورچی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یورپی طرز یا جنوبی امریکی طرز کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو پیش کرے گا اگر آپ تمام ضروری اجزاء مہیا کریں۔ کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ جب میں نے سنا کہ اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے، میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اسی وقت میں خوف زدہ بھی ہوا۔ میں نے سوچا یہ زمانہ تو پہلے ہی وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ 2000 سال قبل بھی ہو سکتا تھا، مگر خدا نے وقت کو اس زمانے تک بڑھا دیا تھا تاکہ ہمیں مبارک ٹھہرنے کا موقع عنایت کریں۔ لوکا باب 12 میں یسوع نے کہا
आसमान और जमीन की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, मगर इस ज़माना की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? क्या उन्होंने नहीं कहा यह ज़माना ऐसा ज़माना बन गया है? तमाम आसमानी खानदानी अराकीन, आए हम इस साल उठें जबकि हम काम कर सकते और खुशखबरी की मुनादी कर सकते हैं। अगर एआई हमारी जगह ले ले, ये हमसे ज्यादा दुरुस्त तौर पर किताब मुक़द्दस सिखा सकते हैं। ये तालीम देने की काबिलियत इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। एक बार हम उसमें किताब मुक़द्दस की आयात डाल दें तो ये आयात ऐन वहां से ढूंढी और निकाली जाएंगी जहां वो होंगी। हर काम का एक वक्त है। हमें हर काम करना चाहिए जब हम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि बरकत का अंबार लगाएं जब हम लगा सकते हैं। खुदा हमें उसके मुआफिक बदला देंगे जो हमने कहा है। अगर लोग एआई से कहें कि इंतजामी काम करें तो ये बेनक्स होंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप बेहतर नहीं कर सकते, तुम्हें इस तरह करना चाहिए। अगर आप अपने एआई में एक बार काम डाल दें तो ये हर चीज की देखभाल करेंगे। ये वाकई इसमें अच्छे होंगे। जब आप कहें इस काम को चंद घंटों में खत्म करो तो ये बहुत जल्दी तमाम हो जाएगा। जिस काम को करने में इंसानों को 10 या 20 घंटे लगते हैं, एआई सिर्फ 1 या 2 घंटे लेता होगा। अब से आइंदा सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होगी। क्या ये सही नहीं है? अगर हम एआई इस्तेमाल करें तो हमें मजीद तर्जुमा करने वालों की जरूरत नहीं होगी। अगर लोग एआई से कुछ अंग्रेजी में तर्जुमा करने को कहें तो ये इसका बेनक्स तर्जुमा करता है। ये हमारी सेहत की भी देखभाल करता है। इसने हमारे जायके भी सीखे हैं। ऐन वक्त पर ये कॉफी का कप बनाता है और आपके लिए लाता है। एक एआई है जो ऐसे शानदार काम करेगा। हम मसनूई ज़हानत के जमाना में रह रहे हैं। आप सब, मैं आपको ये महज तफरीह के लिए नहीं बता रहा, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसा जमाना होगा। खुदा ने हमें खुशखबरी का काम करने का मौका इनायत किया है। जब बाप और माँ कहते हैं खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करो, जबकि अब तक काम करने की जगह और वक्त है, आए हम मुस्तैदी से खुशखबरी की मुनादी करें और ज्यादा फल लाएं, उम्मीद करते हुए कि हम इस मुबारक साल में आसमानी बाप और आसमानी माँ को ज्यादा जलाल और खुशी देंगे। मैं इस आवाज को खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।